नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा घड़ी की दो सुइयों के बीच में किस प्रकार कोण ज्ञात करें बिना किसी फॉर्मूले के। देखते ही देखते विद इन सेकेंड इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला सवाल। 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। इस तरह से ये सवाल आपको एग्जाम में दिया जाता है। इसमें घड़ी का एक टाइम दे दिया जाता है, जैसे इस सवाल में दिया गया है कि 4:15 पर घड़ी की जो दो सुइयां हैं, घंटे वाली और मिनट वाली, उनके बीच में कितना कोण बनेगा। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घड़ी की सुइयां कितनी देर में कितनी डिग्री का कोण बनाती हैं। तो उसके बाद करेंगे इस सवाल को सॉल्व। पहले समझ लेते हैं घड़ी की सुइयों के बारे में कि कितनी देर में कितना कोण बनाती हैं। अमूमन इस तरह की घड़ियां अपने यहाँ पाई जाती हैं। तो इस घड़ी की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करने से पहले कौन सी सुई कितनी देर में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। ये जो बड़ी वाली सुई होती है ये मिनट की सुई होती है, और ये जो उससे थोड़ी छोटी सी सुई होती है इसे आवर्स या घंटे की सुई बोलते हैं। तो ये जो मिनट वाली सुई है ये इस घड़ी का एक पूरा चक्कर या 360 डिग्री का एंगल कितनी देर में बनाएगी। ये मिनट वाली सुई 12 बजे से वापस 12 बजे पे कितनी देर में आ जाती है, 1 घंटे में या 60 मिनट में। तो मैं आपसे वो बता सकता हूँ 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई है वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है, या 60 मिनट में ये मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में ये मिनट वाली सुई बना देगी 360/60, 6 बार कट जाएगा, 6 डिग्री का कोण। तो जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मिनट कितना होता है, ये 12 और 1 के बीच में जो छोटे छोटे आपको 5 खाने दिखाई दे रहे हैं, इतनी दूरी को 1 मिनट कहते हैं। तो ये मिनट वाली सुई जब 12 बजे से 1 मिनट पे आ जाएगी तो उसके बीच में 6 डिग्री का कोण होगा, या 12 से 1 मिनट पे आने में मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमेगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरह ये और पता कर लेते हैं कि जो घंटे वाली सुई है ये 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये घंटे वाली जो सुई है ये 3 पे है, ये वापस 3 में घूम के कितनी देर में आएगी, 12 घंटे में ये घंटे वाली सुई वापस लौट के इसी 3 वाली पोजीशन पे आ जाएगी। तो 12 घंटे में ये जो घंटे वाली सुई है ये बनाएगी 360 डिग्री का कोण। तो 1 घंटे में 360/12, 12 से 36 कट जाएगा, 3 बार 30 डिग्री का कोण। तो 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो बनाती है 30 डिग्री का कोण। इसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 1 घंटे का मतलब ये 2 और ये 3 के बीच में जितना भी गैप है इसको बोलते हैं 1 घंटे का गैप। तो इतने गैप के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा 30 डिग्री का कोण। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये छोटा वाला जो खाना था ये एक खाना था 6 डिग्री का, तो ये 5 खाने मिलके हो जाएंगे 30 डिग्री का। 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6, 12, 18, 24 और 30। तो 1 घंटे के गैप के बीच में जो कोण बनता है वो होता है 30 डिग्री का। तो जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 60 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाएगी 30/60, 1/2 डिग्री का कोण। तो घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का कोण, और जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण। सिर्फ ये 2 बातें अगर हमें पता है तो इस तरह के सारे सवाल हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। इनको सॉल्व करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तो चलिए लौट के आते हैं अपने सवाल पे और सॉल्व करते हैं इस सवाल को बिना किसी फॉर्मूले के।
तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो दो हमें मेन बात की ज़रूरत है वो केवल यही है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। बस हमें इन दो बातों की ज़रूरत पड़ने वाली है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए करते हैं सॉल्व। अब 4:15 पे जो मिनट की सुई होगी वो होगी एकदम ठीक सामने 3 के, और जो घंटे वाली सुई होगी वो होगी 4 से थोड़ा सा आगे। अब कितना आगे होगा ये अभी हम पता कर लेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप इस फिगर को देखिए, 3 से 4 से थोड़ा सा आगे ये दोनों सुइयों ने जगह घेरी हुई है। तो जो भी एंगल बनेगा वो 3 से लेके 4 से थोड़ा सा आगे से बनेगा। तो 3 और 4 के बीच में 1 घंटा हो गया। तो 3 और 4 के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 30 डिग्री का। तो कम से कम 30 डिग्री का एंगल तो इन दोनों सुइयों के बीच में होगा ही, क्योंकि 3 और 4 के बीच में ये 5 खाने हैं जो 6-6 डिग्री के होते हैं, मिलके हो गया 30 डिग्री। या जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में बना देती है 30 डिग्री का कोण। तो 3 और 4 के बीच में जो दूरी है या जो कोण है वो है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण तो इनके बीच में कम से कम बनेगा ही। उससे ज़्यादा जो 4 से आगे जितना ये घंटे वाली सुई आ गई है उतना और पता करना है। तो समझिए उसको कैसे देखते ही पता कर लेते हैं। ये जो मिनट वाली सुई है ये थोड़ी देर पहले यहाँ 12 पे रही होगी, और ये जो घंटे वाली सुई है ये थोड़ी देर पहले यहाँ 4 पे रही होगी। उस समय घड़ी में बज रहे होंगे 4। सवाल में दिया गया है कि 4:15 में। तो जो 15 मिनट का समय इस मिनट वाली सुई ने कवर किया यहाँ से यहाँ तक, 12 से आ गई 3 पे, उतनी ही देर में उसी 15 मिनट में ये घंटे वाली सुई ने जो समय कवर किया वो होगा 4 से थोड़ा सा आगे। 4 से 15 मिनट में ये सुई कितनी आगे आ गई, या 4 से 15 मिनट में इसने कितने डिग्री का कोण बना लिया, उसको कैसे पता करते हैं। जो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बना रही है घंटे वाली सुई, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री का कोण बना देगी ये घंटे वाली सुई। तो 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, 7.5 डिग्री 4 से ये आगे आ गई। तो 30 + 7.5 37.5 डिग्री का कोण बना रही हैं 4:15 बजे घंटे और मिनट वाली सुई। बस इतना ही करना था इस सवाल में। सवाल हो गया है सॉल्व। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो घबराइए नहीं, मैं आपको 4 से 5 सवाल कराऊंगा। उन सवालों में आपको पूरी अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। 6:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में आपको जो टाइम दिया गया है वो दिया है 6:45 का। तो 6:45 का समय होता है वो कुछ इस तरह का होता है घड़ी में। जो घंटे वाली सुई होती है वो 6 से थोड़ा सा आगे होती है, और जो मिनट वाली सुई होती है वो ठीक 9 के सामने होती है 45 मिनट पे। तो अब पता करना है इन दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का या कितने डिग्री का कोण है। तो कुछ समय पहले ये जो मिनट वाली सुई होगी ये रही होगी 12 पे, और जो घंटे वाली सुई होगी ये रही होगी 6 पे। तो घड़ी में समय हो रहा होगा 6 बजे, और 6 बजे के बाद ये मिनट वाली सुई ने यहाँ से चलना शुरू किया है, और चलते 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 ये यहाँ 45 मिनट पे आ गई है। और जो घंटे वाली सुई है इस 45 मिनट में चलने की वजह से 6 से थोड़ा सा आगे आ गई है। कितना आगे आ गई है, 45 मिनट में जितने डिग्री का वो कोण बनाएगी उतना आगे आ गई है। तो 45 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कोण बनाएगी 22.5 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का। तो 45 मिनट में बनाएगी 22.5 डिग्री का। अब ये 6 से 7 तक के कोण की जो दूरी थी वो थी 30 डिग्री।
जिसमें से 22.5 डिग्री ये घंटे वाली सुई ने पार कर ली है। तो 22.5 डिग्री 30 में से माइनस कर देंगे, 22.5 डिग्री में से बचेगा 7.5 डिग्री, जो यहाँ से आगे का टाइम बचा हुआ है या आगे का कोण है। इसके बाद 7 से लेके 9 तक ये 30 डिग्री, 7 से 8 और 8 से 9 30 डिग्री होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, 60 डिग्री तो हो जाएगा 7 तक। और ये घंटे वाली सुई 7 से थोड़ा सा नीचे है। कितना नीचे है? वो है 7.5 अंश नीचे या 7.5 डिग्री नीचे। तो 60 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री मिला के हो जाएगा 67.5 डिग्री। तो 6:45 बजे या 6:45 पे जो घड़ी की सुइयों के बीच में कोण बनेगा वो 67.5 डिग्री का बनेगा। तो अब ये सवाल भी हो चुका है सॉल्व। आइए देखते हैं अगला सवाल। 3:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? इस सवाल में जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है 3:25 का। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को भी। 3:25 का मतलब है जो मिनट वाली सुई होगी वो होगी ठीक 5 के सामने, और जो घंटे वाली सुई होगी वो होगी 3 से थोड़ा सा नीचे। अब ये पता चल जाए कि ये जो घंटे वाली सुई है ये 3 से कितनी डिग्री नीचे है, तो ये तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि 3 से 4 के बीच में हो गया 30 डिग्री और 4 से 5 के बीच में हो गया 30 डिग्री। तो 60 डिग्री ये कम से कम होना चाहिए था, लेकिन 60 डिग्री 3 से 5 के बीच में होता। और जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ी सी 3 से नीचे आ गई है। कितना नीचे आ गई है सिर्फ ये पता करना है। उतना ही नीचे आ गई है जितना 25 मिनट वाली सुई यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई है। तो 25 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय कर लेगी? 25 मिनट में घंटे वाली सुई 12.5 डिग्री का कोण तय कर लेगी। तो जो 60 में से 12.5 को अगर माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सवाल हो चुका है सॉल्व। आइए कर लेते हैं इसको माइनस। 10 में से 5 जाएंगे 5 जाएंगे 7, 5 में से 1 जाएंगे 47.5 या 47.5 डिग्री का जो कोण बनेगा वो बनेगा 3:25 पे। ये सवाल भी हो चुका है सॉल्व। जब आप एक बार इन कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको इन सवालों को सॉल्व करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और जो फॉर्मूला होता है कुछ H-30m करके, उस फॉर्मूले को तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। मुझे तो आज तक वो याद ही नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 11:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो इस सवाल में जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है 11:20 का। तो 11:20 का समय घड़ी में कुछ इस तरह का होता है। जो घंटे वाली सुई होती है वो 11 से थोड़ा सा आगे हो जाती है। जो मिनट वाली सुई है वो ठीक 4 के सामने होती है, तभी 20 मिनट होते हैं। अब 11 और 11:20 के बीच समय के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को ज्ञात करना है। इस कोण को ज्ञात करने के लिए आपको फिर से वही करना है। 11 से 12 के बीच में 30 डिग्री, 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री और 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 कम से कम 150 डिग्री होने चाहिए थे, लेकिन 150 डिग्री नहीं हो पाए, क्योंकि जो 11 से 12 के बीच का समय है इसमें जो घंटे वाली सुई है वो 11 से थोड़ा सा आगे आ गई है। कितना आगे आ गई सिर्फ इसको पता कर लीजिए, 150 में से माइनस कर दीजिए, सवाल हो जाएगा सॉल्व। 11 से कितना आगे आई होगी? उतना ही आगे आएगी जितना 20 मिनट में घंटे वाली सुई कोण बनाती है। 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का, तो 20 मिनट में बनाएगी 10 डिग्री का। अब जो 10 डिग्री का कोण है उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कम हो गई है, तो 150 में से 10 डिग्री को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा 140 डिग्री। तो जो 140 डिग्री का कोण है वो 11:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों मिनट और घंटे वाली के बीच में बनेगा। सवाल हो चुका है सॉल्व। चलिए देखते हैं एक और सवाल। 12:55 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा?
तो इस सवाल में जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है 12:55 का। तो 12:55 का घड़ी में समय होता है कुछ इस तरह का। तो आइए इस सवाल को भी करते हैं सॉल्व। तो इसमें जो मिनट वाली सुई होगी वो होगी 11 पे, और जो घंटे वाली सुई होगी वो होगी 1 से थोड़ा सा पीछे। तो 11 और 12 के बीच में तो कम से कम 30 डिग्री का कोण बन ही चुका है। तो 30 डिग्री का कोण बन चुका है 11 से 12 के बीच में। अब 12 से 1 के बीच में घंटे वाली जो सुई है उसने कितना कोण बनाया होगा? 55 डिग्री से उसका आधा कर लीजिए। 55 का आधा होता है 27.5। तो 30 प्लस 27.5 आ जाएगा आपका 5, 7, 5, 57.5, 57.5 डिग्री का कोण बनेगा 12:55 के समय पे, जब घंटे और मिनट की सुई 12:55 का समय दर्शा रही होंगी। तो उनके बीच में कोण बनेगा 57.5 या 57.5 डिग्री का। तो आज के सभी सवाल हो चुके हैं सॉल्व। इस कॉन्सेप्ट को समझ के इन सवालों को आप बहुत ही तेज़ स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली क्लास में।